हेलो एवरीवन, दिस इज़ शैलजा परिहार। इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट मी, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने बारे में सब कुछ बता दिया है। एंड ऑल्सो मेरे एग्ज़ाम जो है वो प्रीपोन हो गए हैं, सो इसीलिए अभी एग्ज़ाम्स है मेरे 2-3 दिन में। बट एज आई प्रॉमिस्ड ऑफ दिस वीडियो, तो इसीलिए मैं वीडियो मैंने सोचा पोस्ट कर देते हैं। बट फॉर द 15 डेज़ तक आई डोंट फील एनी वीडियो आई विल बी पोस्टिंग, सो यस। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो पोस्ट किया था, हाउ टू एनालाइज योर सेल्फ वर्थ। उसका मुझे अच्छा थंबनेल नहीं मिला जो कि अट्रैक्टिव हो या जो भी, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू डू दैट। लेकिन वो वीडियो पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो मैंने खुद का जो मेरी खुद की अभी पर्सनली जो स्टोरी चल रही है अभी मेरी लाइफ में, उससे मैंने थोड़ा सा वो वीडियो बनाया है, और ताकि तुम्हें मोटिवेट कर सकूँ। बट वो बाकी काफ़ी लोगों ने देखा नहीं, वो बहुत कम लोगों ने देखा है, मे बी बिकॉज ऑफ थंबनेल या जो भी, वो समझ नहीं आ रहा होगा कि उसमें क्या है। लेकिन अगर तुम्हें थोड़ा भी डीमोटिवेशन फील हो रहा है, यू कैन गो एंड वॉच दैट। एंड इट्स अप टू यू, तुम्हारी मर्जी है। अगर डीमोटिवेटेड फील हो रहा है तो जाके देखो, अदरवाइज चिल सी। तो मैंने तुम्हें अपने पिछले वीडियो में बताया है कि पेपर एनालिसिस जो है वो तुम्हारे प्रिपरेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तुमने बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ लिया और तुम पेपर एनालाइज नहीं कर रहे हो, बस पेपर दे के आके फिर उसे साइड में रख रहे हो, या फिर सिर्फ यूं ही ऊपर से देख लिया, जो क्वेश्चंस गलत थे उन्हें देख लिया, बस ख़त्म। ऐसा अगर तुम कर रहे हो तो या फिर तुम बहुत कम टाइम दे रहे हो पेपर एनालिसिस को, तो ट्रस्ट में बहुत लॉस होने वाला है। मैंने अपने टाइम पे यही मिस्टेक की थी। मैं अगर कोई पेपर देकर आती थी, या तो उसे एनालाइज करती ही नहीं थी, अगर एनालाइज करती भी थी तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं उन क्वेश्चंस को देख लेती थी जो मैंने छोड़े हैं, या फिर जो मेरे गलत हो गए हैं, बस उन क्वेश्चंस को, या फिर वो भी नहीं करती थी। ठीक है, आई डोंट नो वाई, बट आई हैड दिस प्रॉब्लम। मैं बहुत लेज़ी हो जाती थी पेपर देने के बाद में। बट इसका मुझे लॉस का तब पता चला जब मेरी जो फ्रेंड है, जो मैंने पहले भी अपनी 1-2 वीडियोज़ में बताया है, मेरी फ्रेंड ने स्टार्टिंग में उसका स्कोर था 400, एंड देन शी सिक्योर्ड लाइक ऑलमोस्ट अ रैंक नियर टू मी ओनली, मतलब 600 प्लस थे उसकी भी स्कोर, काफ़ी अच्छा था। तो उसने जो इम्प्रूवमेंट किया था वो इसीलिए कर पाई थी क्योंकि वो पेपर एनालिसिस बहुत अच्छे से करती थी। क्लास में जो पढ़ाया है वो तो सबको पढ़ाया है, उसके मार्क्स भी कुछ खास नहीं आ रहे होते थे, बट स्टिल वो उससे डीमोटिवेट नहीं होती थी कि उसके मार्क्स नहीं आ रहे। अगर मार्क्स हमारे कम आते तो हमारा मन नहीं करता उस पेपर को दोबारा देखने का, पर वो ऐसा नहीं करती थी। वो उससे मोटिवेटेड रहती थी वो कि वो कर लेगी, एंड वो उन जो क्वेश्चंस को देखती थी, हर क्वेश्चन को वो मुझसे पूछती थी, मुझे नहीं आता तो टीचर्स से, यूट्यूब, गूगल, कुछ भी करती थी, बुक से ढूंढती थी, पर वो पेपर पूरा अच्छे से कर लेती थी। उस पेपर के 1-2 दिन बाद तक उस पेपर का उसको सब कुछ आ रहा होता था, बट मुझे अभी भी वो टॉपिक वैसा ही था जैसा पेपर एनालिसिस से पहले था, क्योंकि मैंने तो पेपर एनालिसिस किया ही नहीं हुआ होता था, या फिर अगर कर भी लिया होता था तो भी बहुत ही सुपरफिशियली। तो समझ रहे हो कि उसने कितना इम्प्रूवमेंट किया, और मैं उसी जगह थी। ठीक है, एग्ज़ाम्स के 1 मंथ पहले जो तुम पेपर्स दे रहे हो, उनकी वजह से तुम्हें ये पता चलेगा तुम्हारी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, एंड सेकेंडली तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हारी मिस्टेक्स कहाँ हैं, ताकि तुम उन्हें इम्प्रूव कर सको। वो जो लास्ट मंथ है उसमें भी देयर इज़ अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, वो मेरी फ्रेंड ने 1 महीने में तो बहुत ही स्कोर उसका बूस्टअप हुआ था, बिकॉज ऑफ दिस पेपर एनालाइजिंग। उसका जो ये जो पावर होती है दिस पेपर एनालाइजिंग, ये भी बनती है विद टाइम। तुम्हें टाइम ज़्यादा लगेगा जब तुम शुरू में अच्छे से पेपर एनालाइज करोगे, बट धीरे धीरे जब तुम्हें आदत हो जाएगी तो लास्ट में जाते जाते ना इतना टाइम नहीं लगता है। तो लास्ट में जब हमारे पास 1 मंथ था तो वो बहुत जल्दी पेपर को एनालाइज कर लेती थी, और मेरे को बिल्कुल आदत नहीं थी, तो मुझे बहुत टाइम लगता था। जो अभी के पेपर्स हैं जो तुम अभी दे रहे हो, उनसे तुम्हारी प्रिपरेशन जज नहीं हो सकती है बिल्कुल भी, क्योंकि ये प्रिपरेशन टाइम है, ये प्रिपरेशन तुम्हारी चल रही है। अभी सिर्फ तुम्हें मिस्टेक्स पता चलेगी, एंड उन मिस्टेक्स को कैसे इम्प्रूव करना है वो तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम अच्छे से एनालाइज कर रहे हो और उन मिस्टेक्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, उनसे डीमोटिवेट ना होकर उनको एज अ चैलेंज लेके, उनको एक्सेप्ट करके, तुम अगर उसको सही कर रहे हो, उन मिस्टेक्स को जाके टीचर से पूछ रहे हो, फ्रेंड्स में डिस्कस कर रहे हो, यूट्यूब वीडियोज़ में कहीं से भी अगर तुम सॉल्व कर ले रहे हो उस प्रॉब्लम को, तो वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। तुम्हें अपनी फ्रेंड की स्टोरी बताई है, इससे तुम एक चीज़ और सीख सकते हो कि अगर तुम्हारे मार्क्स कम आ भी रहे ना गाइज, तो अभी इस टाइम पे डोंट गेट डीमोटिवेटेड एट ऑल, क्योंकि ये अगर तुम्हारे मार्क्स 400 आ रहे हैं तो तुम्हें पता इस चीज़ को पॉजिटिव वे में अगर तुम लो ना, तो यू आर लकी, तुम्हें ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पता चल रहे हैं। अगर तुम्हारे मान लो 550 प्लस आ जाते हैं अभी मार्क्स, और तुम्हें ये टॉपिक अच्छे से नहीं आ रहा होता, तो क्या ही फ़ायदा होता। ठीक है, लेकिन अभी तुम्हारे पास 400 मार्क्स है, लेकिन तुम्हारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है टू लर्न अपॉन, या फिर जिनको इम्प्रूव करना
तुम्हें अभी करना है, तुम्हें पता चल चुका है, तो तुम्हारे पास ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन हो रही है तुम्हारी, देखा जाए तो इसको पॉजिटिव वे में लो गाइज, बिकॉज व्हाट शी डिड वाज, उसने सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में ली थी एंड वो हर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करती थी। तो अभी तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मिलेंगे जो तुम्हें इम्प्रूव करने हैं, तो इसीलिए बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा देयर इज़ अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, और ये जो स्कोप है जो पेपर एनालिसिस से तुम्हारा है वो मैक्सिमम है। ओके, सो नाउ वील डिस्कस कि कैसे पेपर को एनालाइज करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो तुम्हें एनालाइज करने हैं, मैंने पहले भी 1-2 वीडियोज़ में बताया है, दे आर 180। तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो एनालाइज करना है, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। इसमें तुम्हारे पास 4 तरह के क्वेश्चन होंगे। पहला वो जो तुम्हारे सही हुए हैं एंड तुम्हें अच्छे से आते थे, लेकिन तुम्हें इन क्वेश्चंस को भी देखना है। इससे फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगा। ये क्वेश्चन तुम्हें कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए, क्योंकि तुम्हें इतना तो आता है, तुम्हें इस पर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट टाइम उनमें से भी तो ज़रूरी नहीं है ना, तुम कई बार मिस्टेक कर सकते हो, वो भी हो सकता है तुम्हें याद ना रहे। बिकॉज गाइस, जो तुम्हें अब क्वेश्चन अभी जो तुम पेपर कर रहे हो ना, वो सारे जो इंडिविजुअल चैप्टर्स के होंगे या फिर कुछ पर्टिकुलर पोर्शन के होंगे, ठीक है। तो चीज़ों को याद करना, रिटेन करना ईजी है, क्योंकि तुम थोड़े दिन पहले ही रिवाइज़ करके गए हो। लेकिन जब होल सिलेबस पेपर आएगा तो तुम इतना सब कुछ रिटेन ना भी कर पाओ, ये भी हो सकता है। तो इसीलिए अभी अगर तुम इन क्वेश्चंस को भी थोड़ी इंपॉर्टेंस देते हो जो तुमने अच्छे से कर लिए हैं, तो तुम्हें ये भी याद रहेंगे। बिकॉज इनसे जब तुम देखोगे और तुम्हें लगेगा कि हाँ ये तो मुझे आता है, तो तुम जो ये अच्छी फीलिंग होगी ना, ये भी तुम्हें रिटेन करने के लिए हेल्प करेगी उन क्वेश्चंस को। तो पहले तरह के क्वेश्चंस वो हो गए। सेकेंड तरह के क्वेश्चंस वो है जो जिनमें तुमने तुक्का मारा है, ठीक है। अब जो तुक्का मारते हैं वो भी हम 2 तरह के क्वेश्चन में मारते हैं। एक तो वो क्वेश्चन जो कि हमें लगता है कि यार ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है, पता नहीं इसका आंसर ये क्यों है, पर होता हमेशा यही है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे, बट ट्रस्ट मी, ऐसे क्वेश्चंस बहुत धोखा देते हैं। तो जाओ टीचर के पास जाओ, पूछो इसका बेसिक क्या है, या जो भी जहाँ से भी तुम पढ़ रहे हो वहाँ से देखो इसका बेसिक क्या है, ये क्वेश्चन ऐसा क्यों है। क्योंकि पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन जो होते हैं जो थोड़े से मोल्ड होके आते हैं, और फिर हम बोलते हैं कि हमने सिली मिस्टेक कर दी क्योंकि उस क्वेश्चन को हमने ध्यान से नहीं पढ़ा, ठीक है। ये गलती हमारी है, क्योंकि हमने शुरू में इस क्वेश्चन को उतना इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं कभी। हमें लगा कि ऐसे ही होता है तो ऐसे ही हो जाने दो, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। उस क्वेश्चन को भी तुम अच्छे से देखोगे। दूसरा जो तुक्का हम जिसमें लगा रहे हैं वो है जो कि हमारा जो हमें लगता है कि हाँ ठीक है, क्वेश्चन जितने से बाकी है लगा देते हैं, लग रहा है कि इन दोनों में से कोई आंसर होगा, तो वो हम पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी में डिस्कस करेंगे कि उन क्वेश्चन के साथ क्या करना होता है वो सब। लेकिन अगर तुमने ऐसा भी कोई कर दिया तो तुम एनालाइज करोगे तो तुम्हें पता चलेगा ना कि हाँ इसमें तुम्हें डाउट था, तो वो जो 2 ऑप्शन में तुम्हें डाउट था वो क्यों था, अब आगे नहीं रहना चाहिए ना, तो उसको भी तुम अच्छे से एनालाइज करोगे। तीसरे तरह के क्वेश्चंस वो होते हैं जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है। उसको ऑब्वियसली तुम्हें जाके जैसे भी तुम अपने डाउट सॉल्व करते हो वो सारे के सारे वो एकदम अच्छे से बेसिक से, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने बस सुपरफिशियली देख लिया ओके आगे से आएगा तो ऐसे से यही फॉर्मूला लगा के कर दूंगा, बट ये तुम्हें अच्छे से देखना है कि इसका भी बेसिक क्या है। 4th नंबर टाइप ऑफ क्वेश्चन इज़ हाँ, जो तुम्हें आते थे लेकिन तुमने किसी सिली मिस्टेक की वजह से गलत कर दिए। तो गाइज़ उन क्वेश्चंस को भी, ये तुम्हारी मिस्टेक देखा जाए तो नहीं होती है, बट तुम अगर इन क्वेश्चंस को देखते हो ना तो दोबारा एटलीस्ट तुम जब उस क्वेश्चन को देखोगे तुम्हें थोड़ा सा रिग्रेट होगा, तुम उसे देखोगे तो अगली बार उस रिग्रेट की वजह से तुम्हें अगली बार ना वो तुम गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो उसका होने का, उस मिस्टेक का होने का एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी तो कम हो रही है ना। सो ऑल दिस 4 काइंड ऑफ क्वेश्चन जो 180 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं इसके अंदर, वो सारे तुम्हें एनालाइज करने हैं। इस पेपर एनालिसिस के बाद में तुम्हें शायद उस टाइम ना फील हो कि तुम्हारा क्या इंप्रूव हो रहा है, पर जब तुम लास्ट में जाओगे ना गाइस, ट्रस्ट मी, उस चैप्टर से, उस पोर्शन से ऐसा कोई पार्ट नहीं होगा जो तुम्हें नहीं आता होगा। क्योंकि जो ऑल द नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो उसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन थे, अगर छोटा पोर्शन होता है तो सारे तरह के क्वेश्चन कवर होते हैं। हमें सारे तरह के क्वेश्चन, हमारी मिस्टेक्स, हमारे जो उसमें जो कि हमारे थोड़े वीक पार्ट्स है वो हमें पता चलते हैं, और वो जब हम एनालाइज करते हैं उन्हें, और एनालाइज के अलावा हमें इम्प्रूव भी करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एनालाइज के लिए हाँ मुझे ये नहीं आता और फिर छोड़ दिया, ऐसा भी मैंने किया है, तो ये भी नहीं करना है, उसको सॉल्व करना है। बिल्कुल लेजीनेस नहीं दिखानी है, थोड़े से दिनों की बात है, जितना लेज़ी रहोगे उतने तुम्हारे मार्क्स कम होते जा रहे हैं। तो बस अब भी सिर्फ बी स्ट्रॉन्ग, तुम्हारे मार्क्स अगर कम भी आ रहे हैं इट्स ओके, बस स्ट्रॉन्ग रहो और उसको इम्प्रूव करते जाओ विदाउट थिंकिंग अबाउट कि मेरे मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, मैं एक सिली सा क्वेश्चन है जाके पूछूं कि नहीं पूछूं। एक बार इन सब चीज़ों को ना दिमाग से निकाल दो, ये सब चीज़ें एग्ज़ाम के बाद सोचना। अभी इतनी ज़्यादा
वो जाओ, शेमलेस हो जाओ कि तुम्हें जाके कुछ भी तुम पूछ सकते हो क्वेश्चन। जैसा तुम्हें क्वेश्चन अगर कोई डाउट लग रहा है जाके पूछ लो उसे। हर क्वेश्चन को अच्छे से करो, बिल्कुल भी अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो बिल्कुल खुद पे गुस्सा मत करो, इट्स ओके। तुम क्लास में सब कुछ इम्प्रूव कर लोगे, बट फॉर नाउ जस्ट फोकस कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है। तुम्हारा फोकस सिर्फ एग्ज़ाम होना चाहिए और उसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। प्रिपरेशन जितनी अच्छी करोगी एग्ज़ाम अपने आप उतना ही अच्छा होगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ द पेपर एनालिसिस, जो तुम्हें अच्छे से पक्का से करनी है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।